नाबालिग बालिका से जबरन दुष्कर्म करने के आरोपी को किया गिरफ्तार। सरमथुरा की प्रमुख खबर। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में सरमथुरा थाना पुलिस टीम ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक वारदात के बाद फरार था। पुलिस आरोपी की 3 दिन से तलाश कर रही थी। थाना प्रभारी कृपाल सिंह चौधरी ने बताया कि पुलिस ने नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म का आरोपी अभिमन्यु उर्फ कबीरा पुत्र अर्जुन जाति मीना निवासी लोकूपुरा थाना सरमथुरा गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक के खिलाफ पीड़ित परिवार ने नामजद लिखित तहरीर पुलिस में दी थी। उन्होंने बताया कि सोमवार को पुलिस थाना सरमथुरा पर पीड़ित बालिका के पिता की तहरीर रिपोर्ट दी गई कि 6 अप्रैल की रात्रि को आरोपी अभिमन्यु उर्फ कबीरा पुत्र अर्जुन मीना निवासी लोकूपुरा थाना सरमथुरा ने उसकी नाबालिग पुत्री को डरा धमकाकर घर के बाहर बुलाया। उसके बाद जबरदस्ती जंगलात नरी में खींच कर ले गया और वहां पर पीड़िता के साथ जबरन दुष्कर्म किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभिकता और आरोपी की तलाश के लिए टीम गठित की। पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर लोकूपुरा के जंगलों से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कार्यवाही में थाना प्रभारी कृपाल सिंह के साथ हरेंद्र, देवेंद्र, माधव सिंह, प्रदीप सिंह कांस्टेबल शामिल रहे। सोने के गहने बनाने को लेकर 4 वर्ष पूर्व हुए सौदे में सोने की तौल को लेकर झगड़ा। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर के पुराना बाजार में एक स्वर्ण व्यापारी से ग्राहक और उसके परिवारीजनों द्वारा मारपीट करने और झगड़ा करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पीड़ित व्यापारी के समर्थन में गुरुवार को शहर के सराफा बाजार को करीब 2 घंटे बंद रखा गया है। सराफा एवं स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष राजकुमार वर्मा के नेतृत्व में व्यापारियों ने बाड़ी सीओ को ज्ञापन दिया है। पीड़ित व्यापारी द्वारा घटना को लेकर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं दूसरे पक्ष द्वारा भी व्यापारी के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दी गई है। बाड़ी सीओ मामले की जांच कर रहे हैं। पीड़ित दुकानदार मूला सोनी पुत्र गोपाल स्वर्णकार ने बताया कि उनकी दुकान पर शहर के महाराज बाग माता मंदिर के पीछे रहने वाले सत्येंद्र मीणा पुत्र रघुवीर मीणा ने करीब 4 वर्ष पूर्व 2 तोला सोना गहने बनाने के लिए 55,900 रुपये के भाव से तय किया था, जिसमें 1 लाख की नकदी जमा कराई थी। बाद में उन्होंने न तो कोई सामान बनवाया, न ही आकर हिसाब किया। 2-3 बार उन्होंने फ़ोन से उनको बोला भी तो कभी घर में काम होने या कोई परेशानी होने की कहकर मामला टाल दिया। अब गत माह 25 मार्च 2025 को दुकान पर आकर 7 तोले सोने की होने की बात कही। जब उन्होंने अपने दुकान के हिसाब की वही खाता दिखाया और 2 तोला सोना तय होना बताया तो इसी बात को लेकर आरोपी झगड़े पर उतारू हो गई। पीड़ित का कहना है कि आरोपी सत्येंद्र के पिता पुलिस में हैं। ऐसे में उन्होंने धमकी दी है कि वह उसे दुकान नहीं खोलने देंगे और चंबल नदी में फेंक देंगे। वही झगड़े के दौरान साथ आई उनकी पत्नी ने उसके साथ हाथापाई की है। सराफा एवं स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष राजकुमार वर्मा का कहना है कि बाजार में किसी भी दुकानदार के साथ झगड़ा और दबंगई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई मामला दोनों के बीच नहीं सुलझ रहा है तो व्यापार संघ के पदाधिकारी उसका समाधान कर सकते हैं, लेकिन किसी के साथ झगड़ा और मारपीट बर्दाश्त नहीं है। इसको लेकर सीओ महेंद्र कुमार को अवगत कराया है और निष्पक्ष जांच की अपील की है। मामले को लेकर सीओ महेंद्र कुमार का कहना है कि व्यापारी पक्ष और ग्राहक पक्ष दोनों ने मामला दर्ज कराया है। व्यापारी की तरफ से मूला सोनी के छोटे भाई पवन पुत्र गोपाल सोनी ने रिपोर्ट दी है। वहीं ग्राहक की तरफ से सत्येंद्र मीणा पुत्र रघुवीर मीणा ने रिपोर्ट दी है। दोनों पक्षों से मामले की जानकारी और साक्ष्य लिए जा रहे हैं। बाड़ी से वीवीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। रघुवीर मीणा अपनी दादागिरी करके अपनी पुलिस की वर्दी तो रोक जमा के 7 तोले सोना मांग रहा है। 2 तोले सोना मेरे पास पक्का है और वो दादागिरी न कह रहा है चीर के चम्बल में फेंक दूंगा। उसकी भैया ने हाथापाई की है, मतलब ये और जब जबरी से हमसे दबाव दबा के मतलब ये कर रहा है, मतलब 7 तोले मांग रहा है। हाँ, और 5 रुपया सैकड़ा ही नहीं है तो 5 रुपया सैकड़ा की ब्याज की व्यवहार कर रहा है, मतलब और वो कह रहा है दुकान नहीं खुलन दूंगा ये आपको। और पुलिस के पास आए, उनके पास रिपोर्ट डाल दी उन्होंने कि हम तुम्हारी जांच करेंगे, वो करेंगे मतलब ये अभी चल रही है। देखो अब क्या मालूम पड़ेगी अब इस बात की, तो पुलिस पे आप लिख दिया उन्हें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मूला है। पिताजी का नाम? गोपाल लाल। पहले कहा था 8 पक्का किया 8/4/2021 में। पिछले 5 दिनों से पानी की किल्लत से परेशान ग्रामवासी। धौलपुर की प्रमुख खबर। छावनी गांव की लगभग 5,000 की आबादी प्रभावित। 2,000 से 5,000 रुपए तक के पानी टैंकर मंगवाना
ग्रामवासियों की बनी मजबूरी। ग्वालियर निवासी गुड्डू तोमर की न्यू वियोन कंपनी द्वारा एयरटेल की बिछाई जा रही है लाइन। गुड्डू तोमर को बताया जा रहा है पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर का करीबी। ग्वालियर निवासी गुड्डू तोमर की कंपनी न्यू वियोन द्वारा धौलपुर छावनी में एयरटेल की लाइन बिछाई जा रही है। इसी क्रम में थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पास ऑफिसर कॉलोनी के सामने लाइन बिछाते समय वाटर सप्लाई की बड़ी लाइन फूटने से गांव की करीब 5000 लोगों की आबादी प्रभावित हो चुकी है। पिछले 5 दिनों से पानी की किल्लत से परेशान ग्रामवासी पानी के टैंकर मंगवाने को मजबूर हैं, तो कहीं हैंडपंप पर कतारें लगी हुई हैं। सवाल ये है कि किसी भी लाइन को बिछाने के लिए टेंट, स्टाफ, सड़क स्थान का नक्शा एवं सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम होते हैं। इसके बावजूद लाइन कैसे फूट गई एवं लाइन को जोड़ने में 5 दिन से अधिक समय क्यों लग रहा है। पिछले 5 दिन से हो रही परेशानी को लेकर धौलपुर जिले के कलेक्टर महोदय एवं संबंधित अधिकारी ने मामले को अभी तक संज्ञान में क्यों नहीं लिया। धौलपुर से वीवीएन ब्यूरो के लिए सुनील जगरिया की रिपोर्ट। ये एयरटेल के ठेकेदार है सर, आपका नाम क्या है? विष्णु। ये कैसे क्या हुआ है आप बताएंगे एक बार? लाइन डाल रहे थे उसमें। तो आज 5 से 7 दिन हो गए, गांव वाले काफ़ी परेशान हैं जल के बिना और बहुत हालत ख़राब है। ये मान लो कि 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार के उनके टैंकर डल चुके हैं। गांव की स्थिति बहुत ख़राब है। तो आप बताइए, इतने दिन हो गए, आपने कैसे लापरवाही आपके सामने आई? 30 दिन हो गया। 30 दिन में वो चल रहा है, काम ढूंढ रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं। एक जोड़ तो हो गया, दूसरा जोड़ कर रहे हैं। तो मतलब आज नल आ जाएंगे आप कह सकते हो? उम्मीद तो है। तो गांव की स्थिति बहुत ख़राब है, गांव में पानी नहीं आ रहा है। आपने जो सम्मेलन की मेन लाइन है उसको तोड़ा है, तो इस तरीके से गलती हुई आपसे। उम्मीद तो है जुड़ जाएगी, जोड़ रहे हैं। और इनके मालिक कौन है एक बार बताएं आप? गुड्डू तोमर जी। कंपनी का नाम क्या है? न्यू वियोन। तो आगे भी और डैमेज हो सकता है, आपको पता है कि मतलब यहीं तक ही है? यहीं है। मेरा नाम शकील खान है, पुरानी छावनी से, सरानी घेड़ा रोड, डाकिया मोहल्ला। वह पानी की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। इतनी परेशानी हो रही है कि हमको टैंकर मंगाने पड़ रहे हैं, वो भी इतने पैसे देने में असमर्थ हैं हम लोग, मतलब ये पर मजबूरन। समस्या क्यों आ रही है? नल नहीं आ रहे हम लोगों के। क्यों? जो पाइपलाइन नहीं, पाइपलाइन तो है ना। पाइपलाइन है, नल कनेक्शन भी है, मगर ये है कि पता नहीं पाइपलाइन कहाँ फूटी है, क्या है, मतलब पानी आ ही नहीं रहा नलों में। है जी। हाँ, एयरटेल वाला का काम चल रहा है, बताते हैं कि उनके जरिए से ये लाइन फूट गई है। कितने दिन हो गए, कितने दिनों से दिक्कत आ रही है? ये पानी नहीं आ रहे आपके? 8 रोज हो गए करीब। 8 दिन हो गए। 8 दिन। हाँ जी। नमस्कार, मेरा नाम तारिफ खान है, पुरानी छावनी धौलपुर में रहने वाले हैं। और 8 दिन हो गए नल नहीं आ रहे हैं। 3000 के टैंकर मंगा रहे हैं पानी का, बहुत परेशान है ज़्यादा से ज़्यादा। लाइन कितनी फूटी हुई है? लाइन 8 दिन। मैं ओम प्रकाश शर्मा पुरानी छावनी से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ छावनी में 8 दिन से नल नहीं आ रहे हैं। एयरटेल वालों ने हाउसिंग बोर्ड के पास पाइपलाइन फोड़ दी है और उस पर किसी प्रशासन का ध्यान नहीं है। और छावनी गांव में 8-10 दिन हो गए, नल बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। लोग प्यासे मर रहे हैं। 1500 के टैंकर मंगा रहे हैं गांव के अंदर, बोतलें मोल लेके पी रहे हैं, नहा रहे हैं उन्हीं से। ठीक है, कितनी परेशानी उठा रहे हैं गांव के लोग, हमारे गांव छावनी के गांव। अब क्या दिक्कत आ रही है? ड्राम टैंकर डरवा रहे हैं, पानी नला आ ना रहे, 10-8 दिन आते और टैंकर डरवा रहे हैं। 3-3, 4-4 टैंकर मंगा ले मैंने, और प्यासे मर रहे हैं। तो ये लाइन फूटी है आपकी, क्या हुआ है? लाइन फूटी है, कंपनी भाई सुन रहे इतना ना मुकती कह दी हमारे गले ने। तो पानी यहाँ पे आसपास पानी है, वो क्या खा रहा है आपका? खारा पानी है, हमें खारा पानी है, काफी है। कितने दिन हो गए कम से कम? इधर हालत इतनी खराब हो रही है छावनी अंदर, छावनी में बहुत ज़्यादा खारा पानी है और प्यासे मर रहे हैं। टैंकर से पानी मंगा रहे हैं, गैया पशु ये सब प्यासे मर रहे हैं। कह के पानी लावें। सिविल लाइन वो खोद दी है लाइन, कंपनी वाइन ने को सुन रहा। नाटकीय मंचन की तैयारियों को दिया अंतिम रूप। 17 अप्रैल को होगा अहिल्या देवी नाटक का मंचन। धौलपुर की प्रमुख खबर। मुंबई के कलाकारों द्वारा 17 अप्रैल गुरुवार को स्थानीय नगर परिषद के ऑडिटोरियम में आयोजित पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन पर आधारित नाटक की सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है।
इस संबंध में भार्गव बाटिका में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। संस्कार भारती के जिला संयोजक मुकेश रूतेल ने बताया कि सामाजिक कार्यकर्ता राम अख्तियार सिंह और अनुराग शर्मा की आतिथ्य में संपन्न बैठक में उपस्थित विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक व साहित्यिक संगठनों के पदाधिकारियों ने नाटक को सफल बनाने के लिए अपने अपने विचार रखे। अनुराग शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि नाटक की तैयारी के अंतिम चरण में मंच को नाटक के विषय के अनुसार सजाया गया है ताकि दर्शकों को नाटक का माहौल मिल सके। मधुकर सेवा संस्थान के जिला मंत्री मंजीत गर्ग ने कहा कि नाटक के लिए ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है। साथ ही नाटक से संबंधित अन्य सभी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। अनुराग शर्मा ने बताया कि नाटक कला का एक ऐसा रूप है जो कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है तथा नाटक समाज में महत्वपूर्ण संदेश देने का एक माध्यम भी है। नाटक दर्शकों के लिए मनोरंजन का एक अच्छा साधन भी है। उन्होंने जिले के नागरिकों से अधिक संख्या में 17 अप्रैल को साय 5 बजे धौलपुर स्थित ऑडिटोरियम मेला ग्राउंड में कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महाराणा सांगा जयंती को लेकर क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया राजाखेड़ा का दौरा। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। 12 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के आगरा में होने जा रहे रक्त शक्ति महासम्मेलन और महाराणा सांगा जयंती को लेकर बुधवार शाम क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने राजाखेड़ा का दौरा किया। कस्बे के एक निजी मैरिज गार्डन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज शेखावत ने कहा कि संख्या बल से ही हम किसी युद्ध को जीत सकते हैं, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले एक सांसद द्वारा राजस्थान के वीर प्रतापी महान योद्धा राणा सांगा को लेकर विवादित टिप्पणी की गई थी, जिससे पूरा राजपूत समाज आहत हुआ है। उन्होंने कहा कि राणा सांगा राजपूत समाज ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लिए पूजनीय थे। उनके बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर स्वाभिमान पर आंच आई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कार्यक्रम को एडवोकेट संगीता चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि करणी सेना कोई संस्था नहीं है बल्कि धर्म और संस्कृति की रक्षा करने वाला एक परिवार है। उन्होंने कहा कि पद और प्रतिष्ठा की लालसा न रखते हुए समाज के लिए एकता के साथ मेहनत से कार्य करेंगे तो कोई भी व्यक्ति कभी कोई विवादित बयान नहीं दे सकता है। इस दौरान बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। करना होगा और लोगों से व्यक्तिगत तौर पे या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से मिलना होगा, पहुंचना होगा, उन्हें आपको आमंत्रित करना। जैसे हम आए अभी आपके बीच, हम आपको पीले चावल देके जा रहे हैं। अब आपका दायित्व है कि इस गांव के घर घर जाके पीले चावल देके आप लोगों को आमंत्रित, सही बात है, पीले चावल आपको देंगे तो लोगों को आमंत्रित करें। डॉक्टर राज शेखावत जी को क्योंकि मेरा भी जन्म यूपी में हुआ है, लखनऊ में, पली बड़ी दिल्ली में और मैं विदेशों में रही हूँ। मैं इस चप्पल की, एमपी चप्पल की धरती नहीं है, कुछ खून में होता है। चंबल के भाई, चंबल के परिवार। भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर। आज दिनांक 10 अप्रैल 2024 को प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ एवं जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी पुराना शहर मंडल की सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन की बैठक का आयोजन कृष्णा वाली बगीचे हॉस्पिटल के पीछे शहर अध्यक्ष रजत शर्मा जनसंघी की अध्यक्षता में किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए शहर अध्यक्ष रजत जनसंघी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता सेवादार है, आमजन की समस्याओं के लिए तत्पर, कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, सदैव एक दूसरे के साथ खड़ा हुआ है। पार्टी के आगामी संगठन कार्यों को विस्तार से चलाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की रीति नीतियों के साथ निरंतर कार्य कर रहा है। पूर्व शहर अध्यक्ष विजय श्रीवास्तव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। आगामी वर्षों में विश्व की महाशक्ति के रूप में विश्व का नेतृत्व करेगा। वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश कोहली ने कहा कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है। कार्यकर्ता तन मन धन के साथ पार्टी के लिए तैयार खड़ा है। पूर्व मंडल अध्यक्ष मुश्ताक कुरैशी ने कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है। मुस्लिम समुदाय देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार है। बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता सुभाष पचौरी, महेश जाटव, दिग्विजय सिंह राजावत, इंद्रलाल कोहली, पार्षद प्रतिनिधि महेंद्र कोहली, पूर्व पार्षद सुनील नरवर, पार्षद इमरान कुरैशी, सुनील नरवर, पूर्व पार्षद कुलदीप कटारा, सचिन प्रजापति, रविंद्र कुमार गर्ग, हमीद खान, जयदीप लवानिया, फैजल खान, मुकेश फकील, राकेश प्रजापति, रईस कुरैशी, शंकर सिंह, पार्षद शोभना महावर, निकिता कुरैशी, गौरव गोयल सहित अन्य कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
सम्मेलन का संचालन कार्यक्रम संयोजक महेश चंद्र कोहली पूर्व पार्षद के द्वारा किया गया। माता की भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी, जेपी नड्डा जी, भजनलाल शर्मा जी, भजनलाल शर्मा जी, मदन राठौड़ जी, मदन राठौड़ जी। राजाखेड़ा में महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया, निकाली भगवान महावीर की शोभा यात्रा। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। कस्बे में भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव बड़ी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह मंदिर में अभिषेक, शांति धारा और पूजा हुई। इसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई, जो राजाखेड़ा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होकर जैन धर्मशाला पहुंची। भगवान महावीर की प्रतिमा पर नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन एवं श्रद्धालुओं ने आरती कर पूजा की। महिलाएं भक्ति गीतों पर नृत्य करती नजर आईं। यह आयोजन भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। कार्यक्रम में नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, विजेंद्र सिंह जादौन उर्फ भारत सरकार, विजय सिंह उर्फ वॉवी जादौन, पूरन चंद जैन, रवि जैन, जैनेन्द्र जैन, नीरज जैन, नितेश जैन, झमन जैन, महेश चंद्र, व्रजेश जैन, गप्पी जैन, राजेश जैन, मनोज जैन, मनीष जैन, पीयूष जैन, सौरभ जैन, मोन्टू जैन, मुन्नालाल जैन, दीपक जैन, पटवारी, पंकज जैन, एडवोकेट, आशीष जैन, जीतू जैन, अभि जैन, अनिमेश जैन, वीरेश जैन, शारिका जैन, साक्षी जैन, सोनम जैन, मीना जैन, नवामी जैन, पायल, ऋतु, रक्षा, कविता जैन, दीपाली, संगीता, बुलबुल जैन, रागिनी जैन सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजाखेड़ा से प्रेम सिंह जादौन की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी सक्रिय सदस्य सम्मेलन आयोजित। बसई नवाब की प्रमुख खबर। भारतीय जनता पार्टी मंडल बसई नवाब के अंतर्गत भाजपा स्थापना दिवस पखवाड़ा सक्रिय सदस्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता बाड़ी विधानसभा संयोजक के.जी. तिवारी ने की। मुख्य वक्ता के रूप में शक्ति केंद्र प्रभारी फेकम सिंह त्यागी रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर किया गया। मुख्य वक्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में बीजेपी का परचम लहराया जा रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों से प्रत्येक वर्ग लाभान्वित हो रहा है। के.जी. तिवारी ने बताया कि भाजपा एक परिवार है जिसमें हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। हमें प्रत्येक वर्ग के लोगों को जोड़कर पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। पार्टी में अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति हमारे परिवार के सदस्य के समान है। मोदी जी द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों को अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक पहुँचना है। अंत में भारत त्यागी ने पधारे सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम में अनेक सक्रिय कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री भगवान त्यागी ने किया। नमन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस से पूरे राजस्थान के अंदर सेवा संगठन का कार्यक्रम चल रहा है। इसके अंतर्गत आज सक्रिय सदस्य कार्यकर्ता अभियान का ये आयोजन मंडल बसई नवाब के अंदर आयोजित होने जा रहा है। बंधुओं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी किसी दिन 2 सीटों पर लोकसभा में हुआ करती थी, माननीय प्रधानमंत्री के जिम्मेदारी लेने के बाद में यह पार्टी 303 पर पहुंची और इस भारत को सुदृढ़, समृद्ध, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा है, उस स्वप्न को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ चुके हैं। हमारा देश आज विकास की राह पर चल चुका है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हमारा देश बन चुका है। ये सारे कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों के द्वारा संपन्न हुए। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में 2047 तक हमारा ये देश विकसित राष्ट्र होगा
तो मैं सभी आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप सब इस विकास की धारा में इस पार्टी का सहयोग करते हुए प्रधानमंत्री एवं राजस्थान के सीएम श्री भजनलाल द्वारा जो लोक हित में, जन कल्याण हित में कार्य किए जा रहे हैं, उनको जनता के बीच में ले जाएं, जनता के बीच में रखें। हमारा राष्ट्र आज समृद्धशाली राष्ट्र की ओर अग्रसर हो चुका है। आने वाले समय में हमारा ये देश विश्व गुरु गौरवशाली देश होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत जय। भूपेंद्र सिंह हत्याकांड का एक और आरोपी गिरफ्तार। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। दिन दहाड़े पंचायत समिति के मुख्य गेट पर युवक भूपेंद्र सिंह पुत्र गजेंद्र सिंह की लाठी डंडों से पीट कर मरणासन्न अवस्था में छोड़ गया था, जिसकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस हत्याकांड के एक आरोपी विजयपाल को थाना पुलिस ने आज गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। डीएसपी मनिया राजेश शर्मा ने बताया कि विजयपाल की गिरफ्तारी पर एसपी धौलपुर द्वारा 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। हत्याकांड के आरोपी को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में थाना प्रभारी रामकिशन यादव के साथ मुकेश कुमार हेड कांस्टेबल, हरिमोहन, गजेंद्र सिंह एवं पूरन सिंह कांस्टेबल थाना राजाखेड़ा शामिल रहे। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।